अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इख़लास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर सैयद सुहैल रज़ा इब्न सैयद लियाक़त हुसैन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिही वहशुरहु मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सलाम।
जनाब मौलाना मोहतरम व सादातो मोमिनीन व मोमिनात, हुसैनी इमाम बारगाह में 1435 हिजरी की शब शहादत आदम आल मोहम्मद नूह अहले बैत ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अल अब्द सालिह रिस सफनात अस्साजिद वल आबिद रावी करबला मुअस्सिसे अज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो मजलिस से अज़ा मुनअक़िद हो रही है, आज हमने उन्वान चुना है इम्तियाज़ात इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज तकरीबन 50 मिनट हम अपने चौथे इमाम के उन इम्तियाज़ात पर बहस करेंगे जो इन इमाम के अलावा किसी और में नहीं थे। ये सिर्फ इन्हीं इमाम के इम्तियाज़ात हैं, किसी और के नहीं। उन इम्तियाज़ात में पहला इम्तियाज़ ये है कि कायनात में आदम व आलम की कुल कायनात में आदम आले मोहम्मद सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी और का लक़ब आदम आले मोहम्मद नहीं है। और उसकी एक वजह भी है, एक है आदमुन्नास, एक है आदम आले मोहम्मद। आदमुन्नास वो है जिसका इमीडिएट बेटा कातिल भी बना, काफिर भी बना। आदम आले मोहम्मद वो है जिसकी नस्ल में क़यामत तक इस्मत चल रही है, इमामत चल रही है। आदमुन्नास का कमाल ये था कि वो अपनी लग़ज़िश बख्शवा सके। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं, वो अपना तर्क औला माफ करा सके। जो अपना तर्क औला माफ कराए, जो अपनी लग़ज़िश माफ कराए, जो खुद को वापस जन्नत में ले जाने के काबिल बना दे, वो आदमुन्नास है। जो उम्मत को जन्नत के काबिल बना दे, वो आदम व आले मोहम्मद। ये आदम व आले मोहम्मद, ये पहली खुसूसियत है हमारे चौथे इमाम की। इंशाल्लाह आज जो खुसूसियात आएंगी आप मुलाज़ा फरमाते जाएंगे तो उनसे बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे। वो ये मसाइल कि हमारे जितने आइम्मा हैं फ़ज़ाइल व मनाक़िब में वो दरिया नहीं बल्कि समंदर है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई होती है। जिस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको सप्लाई के तौर पर हमारे आइम्मा अता करते हैं। तो पहला इम्तियाज आपका लक़ब है आदमो आले मोहम्मद। ये जहन में रख लीजिए, किसी और का नहीं। आदमुन्नास से आदमियत बाकी है, समझिएगा। जो लोगों के आदम हैं उनकी वजह से कायनात में बशरियत बाकी है, इंसानियत बाकी है, आदमियत को बका है। जो आदम आले मोहम्मद है उनकी वजह से आले मोहम्मद को बका है। दूसरी खुसूसियत हमारे चौथे इमाम की, नूहो अहले बैत। ये एहतियात जहन में रहे कि
नूह आले मोहम्मद नहीं कहा, आदम व अहले बैत नहीं कहा। तवज्जो फरमा रहे? ये जरा रिसर्च वर्क भी जहन में रखें। हमारे यहां जो टाइटल्स होते हैं इनका जस्टिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं इमाम से एक शख्स ने कहा, चौथे इमाम को खिताब करते हुए उसने कहा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन मेरा सलाम हो आप पर। आपने जवाब में फरमाया, वो कायनात में सिर्फ एक गुजरा है। मुलाज़ा फरमा रहे आप? हालांकि क्या हमारे मौला अमीर नहीं, मगर टाइटल वाइज वो सिर्फ अली का इम्तियाज। अब मैं ये बात आज तक न समझ सका कि सैयद सजाद तो कहे कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, और हमारे मुल्क में हर मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन है। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे हैं ना आप? तो ये इम्तियाज है कि हमारे चौथे इमाम का टाइटल है नूह है अहले बैत, नूह है आले मोहम्मद नहीं। उसकी वजह है आदम व आले मोहम्मद क्यों, नूह है अहले बैत क्यों? उसकी खास वजह यह है, जैसे इमाम की जो दस्तावेज है उसको कहा जाता है ज़ुबूर आले मोहम्मद, और उसी को कहा जाता है तौरात अहले बैत। देखिए, ज़बूर आले मोहम्मद और तौरात अहले बैत, आदम व आले मोहम्मद और नूह हो अहले बैत। ये क्यों कहा नूह हो अहले बैत? इसलिए कि हुजूर ने हदीस दी थी, मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मन राकेबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की किश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। हुजूर ने थ्योरी दी थी, आबिद बीमार ने प्रैक्टिकल दिया है कि जो किश्ती अहले बैत में सवार हो गया वो नजात पा गया। ये दो इम्तियाज अब तक आपकी खिदमत में गुजारिश किए गए। अब तीसरा इम्तियाज, कायनात में आदम व आलम की हिस्ट्री में कोई शख्स नहीं गुजरा, इवन कोई नबी, जिसका लक़ब हो ज़ैनुल आबिदीन। यानी मौला अली की इबादत क्या समझते हैं, किसी से कम थी, मगर उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन नहीं था। यह तीसरा लक़ब, तीसरी खुसूसियत। और चौथी, कोई कायनात में सैयदुस साजिदीन नहीं गुजरा, न ज़ैनुल आबिदीन न सैयदुस साजिदीन। अब कुरान की आयतें देखिए, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात कानू लना आबिदीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। अल्लाह फरमाता है, हमने बनी इसराइल के अंबिया को हिदायत का इमाम बनाया था, वो हमारे अमर से हिदायत करते थे। हमने उन पे वही की, खैरात करते रहना, इकामा सलात करते रहना, ज़कात देते रहना, कानू लना आबिदीन। हमने उन्हें इसलिए इमाम बनाया कि वो कन्वर्टेड न थे। इसका मोहताज तर्जुमा यही हो सकता है, कानू लना आबिदीन। वो हमारे पुराने आबिद थे, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा कि उन्होंने बुत परस्ती की हो, इसलिए हमने उनको इमाम बनाया। तो इमामत की शर्त आ गई कि कन्वर्टेड गुलाम बन सकता है, इमाम नहीं। समझो, बड़ी मेहरबानी। मुलाज़ा फरमाया आपने, कन्वर्टेड न थे, वो हमारे पुराने आबिद थे, इसलिए हमने उनको इमाम बना दिया। तो अंबिया, ये आयत ज़हन में रहे, दूसरी आयत जो सरनामे कलाम में पेश की थी, यह कुरान में रिपीट हुई है।
फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं खुदा मुजस्समे आदम में रूह फूंक दूं तो ऐ फरिश्तों, तुम सारे के सारे आदम के सामने साजिदीन बन जाना। अगर अल्लाह अंबिया को अपग्रेड करे तो उन्हें बनाता है आबिदीन। कोई समझ रहे हैं या नहीं? अंबिया एलिवेट हों, अपग्रेड हों तो बने आबिदीन, फरिश्ते अपग्रेड हो तो बने साजिदीन, और मेरा मौला अंबिया में चला जाए तो ज़ैनुल आबिदीन, फरिश्तों में चला जाए तो सैयदुस साजिदीन। तो ज़हन नशीन फरमाते चले इन इम्तियाज़ात को। इम्तियाज़ात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम में पहला इम्तियाज कि कोई आदम व आले मोहम्मद नहीं गुजरा इनके अलावा, कोई नूहे अहले बैत नहीं गुजरा इनके अलावा, और किसी फर्द अहले बैत की कोई किताब ऐसी नहीं जिसे ज़बूर व आले मोहम्मद कहा गया। क्या नाजुल बलागा कोई कम किताब है? मगर तौरात अहले बैत नहीं। कुछ मुलाज़ा फरमा रहे, यह इम्तियाज सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है, कोई और सैयद साजिदीन नहीं है, कोई और ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। ये चार इम्तियाज अब तक आए, अब जहन में महफूज रखें। सैयदुस साजिदीन कहा, सैयदुल आबिदीन क्यों नहीं कहा? और ज़ैनुल आबिदीन कहा, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल आबिदीन नहीं कहा। सैयदुस साजिदीन कहा, ज़ैनुस साजिदीन क्यों नहीं कहा? कभी सोचा है आपने? आज सुन लीजिए मुझ फकीर से। उसकी वजह यह है, अगर आबिदीन में मोहम्मद व अली ना होते, फातिमा व हसन व हुसैन ना होते, तो ये सैयदुल आबिदीन भी होते। इसलिए कि लेवल का भी तो ख्याल रखना है। अल्लाह अकबर। आबिदीन में अगर अंबिया ही लिए जाएं तो हुजूर आ जाएंगे बीच में, तो हुजूर से तो ये अफजल नहीं है, सैयद नहीं है। ताहम हुजूर की भी जीनत का नाम है सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर। जरा मुलाज़ा फरमाएं आप कि जितने आबिदीन हैं उन सब की जीनत का नाम है सैयद सज्जाद। जितने साजिदीन हैं फरिश्तों में, सब के सैयदुस साजिदीन है इमाम सज्जाद। अच्छा, अब पांचवा इम्तियाज, सज्जाद किसी का लक़ब नहीं गुजरा। देखें, मौला अली के सजदे कम थे, हुजूर के सजदे कम थे, इमाम हसन के सजदे कम थे, इमाम हुसैन के सजदे कम थे, मगर सज्जाद लक़ब पांचवा इम्तियाज सिर्फ आबिद बीमार का है। जुमला अर्ज करूंगा, इंशाल्लाह हमेशा दुआ देंगे। सजदे सबके थे, बीबी पाक के सजदे कोई कम तो नहीं है, बीबी फातिमा के सजदे कोई कम है, अंबिया के सजदे कोई कम है, अइम्मा के सजदे कोई कम है। सिर्फ आबिद बीमार को सज्जाद क्यों कहा गया? तो जवाब इसका यह है कि आबिद बीमार ने क्रिटिकल हालत में भी उतने सजदे किए हैं जितने आम हालात में कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह सज्जाद है। और छठा इम्तियाज आबिद। आबिद लक़ब किसी भी नबी और इमाम का नहीं गुजरा। यह सिर्फ हमारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का लक़ब है आबिद। आबिद जब भी कहेंगे तो मुराद रावी करबला, आबिद बीमार, और कोई नबी इमाम समझा नहीं जाता। हालांकि हैं सब आबिद, मगर आबिद जब कहते हैं, तवज्जो रहे, तो समझे जाते हैं आबिद करबला, आबिद बीमार। उसकी क्या वजह है? उसकी खास वजह यह है
कि बाकी सबके सब मासूमीन ने इबादत की है राहत के साथ, आबिद बीमार ने इबादत की है मुसीबत के साथ। मुसीबत के साथ इतनी इबादत कोई नहीं कर गया जितनी आबिद बीमार ने की। ये 6 इम्तियाज अब तक, ये बल्कि टाइटल वाइज ही आपकी खिदमत में अर्ज किए जा रहे हैं। अब 7वां इम्तियाज, अगर तवज्जो हो गई है तो 7वां इम्तियाज सुन लीजिए कि ये इब्राहीम इब्ने अदहम एक साहब हैं जो बनी उमैया के चीफ जस्टिस का ओहदा रखने वाले काजी उल कुज़ात इब्राहीम इब्ने अदहम। ये शख्स कहता है, थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए जरा, ये हुक्म हो रहा है कि लोग हैं काफी, थोड़ा आगे आ जाए यहाँ। और आगे आ जाएं, और लोग हैं काफी बाहर, थोड़ा और सामने, थोड़ा और सामने, थोड़ा और सामने, शफीक थोड़ा यहाँ आ जाए क्योंकि काफी लोग हैं बाहर माशाल्लाह। आगे आ जाए, और आगे आ जाए, ये गैप फिल कर दें। सातवां इम्तियाज हमारे चौथे इमाम का, एक साहब हैं जिनका नाम है इब्राहीम इब्ने अदहम। ये बहुत बूढ़ा शख्स है और काजी उल कुज़ात है बनी उमैया का, चीफ जस्टिस है बनी उमैया का। ये कहता है मैं लक्कुदक सहरा में हज के लिए जा रहा था कि मैंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा अकेला मक्के जा रहा है। वर्त हैरत में आकर मैंने अपना घोड़ा रोका, सवारी रोकी और इस बच्चे से सवाल किया कि साहिबजादे तुम पर हज तो वाजिब नहीं, तो तुम क्यों जा रहे हो मक्के? पहले तो मैंने ये पूछा कि मिन ऐना इला ऐना, कहां से जा रहे हो और कहां जा रहे हो। मैंने समझा था कि बताएगा फलां शहर से चला हूं, फलां शहर जा रहा हूं, मगर उस बच्चे ने जवाब दे के मुझे हैरान कर दिया, जो कहा मिनल्लाह इलल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया हूं, अल्लाह ही की तरफ जा रहा। मैं बड़ा हैरान हुआ, इस एज में तो बच्चे एक्सेंट और बोली सीखते, ये अरबी है फसीह में तुर्की में तुर्की जवाब दे रहा है। मैंने लगे हाथों एक और सवाल कर लिया। मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप पर तो साहिबजादे हज फर्ज नहीं, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? तो कहा शेख जब मेरी पालने वाली माँ लकड़ियां जलाती है तो मैं देखता हूं कि बड़ी लकड़ियों के साथ छोटी भी जल जाती है, तो मौत सिर्फ बड़ों को तो नहीं आती। मैंने चाहा ऐसे ना हो कि मौत आ जाए और मैंने अपने खालिक का घर ही ना देखा हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। कहा यह बताइए साहिबजादे आप क्या पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे? कहने लगा, साहिबजादे ने जवाब दिया, अलैयल क़स्दु व अलैहिल इब्लाग़, मेरा काम था इरादा करना, उसका काम है पहुंचा देना। मैं अपना जॉब कर रहा हूं, वो अपना जॉब करेगा। मैंने कहा साहिबजादे आपके पास तो राहिला नहीं और आप इतने छोटे हैं कि आपको तो अपनी डेस्टिनेशन का इल्म भी नहीं है।
कि जा कहां रहे हैं? तो साहिबजादे ने जवाब दिया, या शेख ज़ादी तक़वाया व राहिलती रिजलाया व क़स्दी मौलाया। तुमने कहा मेरे पास ज़ादे राह नहीं, तो सुन, मेरे पास ज़ादे राह है मेरा तक़वा। तुमने कहा मेरे पास सवारी नहीं, तो दो पांव मेरी सवारी है। और तुमने कहा मुझे यह पता नहीं मेरा गोल क्या है, तो मेरा गोल मेरा मौला है। मैं बड़ा हैरान हुआ। अब यह 7वां इम्तियाज समझ में आएगा। इब्राहिम इब्न अदहम कहता है कि मैंने सवाल किया कि साहिबजादे ये बताइए, इस लक़्क़ुद सहरा में मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, ज़माने रसूल का आदमी हूं मैं तो, मैंने आज तक यहां पर दाने गंदुम नहीं देखा, जौ नहीं, पानी नहीं। इस पूरे सैकड़ों मील के इस डिस्टेंस में खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, और मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ खाली है, खाने पीने की कोई चीज आपके पास है नहीं। उस छोटे से बच्चे ने मुझे हैरान और शशदर कर दिया जब पूछा, शेख ये बता, जब तू किसी के यहां मेहमान जाता है तो खाना साथ लेके जाता है या खाना मेजबान दिया करता है? मेजबान की तौहीन है कि खाना साथ में ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। मैं बड़ा हैरान और शजदर हुआ। इब्राहिम इब्न अदहम कहता है कि हैरानगी की और हद न रही जब मैंने देखा कि इसी असना में मैंने दूर होना चाहा, तो मैं देखता हूं कि एक साहब हैं जिनके महासिन, जिनकी रीश मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद है और बड़ा नूरानी चेहरा है, वो आए हैं और इस बच्चे का आके हाथ चूमते हैं और इस बच्चे को कहते हैं, तक़द्दम या सैयदी, तफज़्ज़ल या सैयदी, तशर्रफ या सैयदी, अल्लिमनी या सैयदी। ऐ मेरे सैयद आगे आइए, मुझे इल्म पढ़ाइए, मैं तालिब इल्म हूँ आपके मकतब का। वो पढ़ाता है बच्चा, वो साहिबजादा पढ़ाता है और वो बुजुर्गवार फिर हाथ चूम के वापस जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये बच्चा कौन है और वो बुजुर्ग कौन है। मैं करीब पहुँचा, मैंने कहा, अरिफ नफ्सा का या गुलाम, साहिबजादे अपना तारुफ कराइए और उसका तारुफ कराइए कि ये कौन था। कहा ये खिज़र पैगंबर था और मैं अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली इब्न अबी तालिब हूँ। मौला सलामत रखे, मेहरबानी। मैं हूं अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन और ये है खिज़र पैगंबर। इब्राहिम इब्न अदहम, अब लुत्फ तो ये है ना, अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, मा शाहिदा बिहिल आदा। फजीलत वो होती है जिसका इकरार दुश्मन करे। पेड़ हो बनी उमैया का, फजाइल पढ़े ज़ैनुल आबिदीन के। तो इब्राहिम इब्न अदहम कहता है कि मैंने फिर पूछ लिया, साहिबजादे जरा ये तो बताए कि ये क्यों आया था, ये बुजुर्गवार खिज़र पैगंबर क्यों आया था। कहा, इब्राहिम इब्न अदहम, अल्लाह की ज़ात ने खिज़र की ड्यूटी लगाई है, हम आले मोहम्मद की जो फर्द अवेलेबल हो वो डेली बेसिस पे आकर उसकी अजमत को सलाम भी करे और उससे कसबे फैज भी करे। खिज़र कौन है? जिन्होंने मूसा को शागिर्दी में कबूल न किया, हुसैन के बेटे के सामने 5 साल में शरफ तलम्मुज़ हासिल कर। इसको कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन। ये 7वां इम्तियाज जहन में रख लीजिए। अब एक 8वां इम्तियाज, और अगर तवज्जो हो तो मैं ये 8वां इम्तियाज अर्ज करूं, क्योंकि ये ऐसा यूनिक है इंशाअल्लाह कि आप एक तो अज़मत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से आज वाकिफ़ व आगाह होंगे और दूसरा आपको आले मोहम्मद के रिसर्च वर्क का भी
इल्म हो जाएगा। ये जो अब मैं 8वां इम्तियाज अपने चौथे इमाम का पेश करने जा रहा हूं, तवज्जो है तो पढ़ूं मैं। रिवायत जरा तवील है, घबराना नहीं, नताइज साथ साथ मिलते जाएंगे। ये रिवायत आज मैं दिन की मजलिस में जिन साहब से मैंने रिवायत की थी, ये रिवायत भी उन्हीं साहब से है, वो मौला अली के बारे में थी, ये वक्त के अली ज़ैनुल आबिदीन के बारे में। यानी अजीब बात यह है कि वो साहब उधर से दादा के फजाइल सुन रहे थे और इधर पोते के फजाइल पढ़ रहे थे। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर ये कहते हैं कि कुल्तु ले अली इब्न हुसैन, मैं सईद सजाद की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा अंतल्लज़ी समिअतु, मैंने सुना है, अंतल्लज़ी तक़ूलु इन्न यूनुसा उल्क़िया लक़िया मा लक़िया लिअन्न अल्लाह अरज़ा अलैहि विलायत जद्दिकुम फतवक्कफ़ा अन्हा। फर्जंदे रसूल, मैंने सुना है कि आप दावा करते हैं कि यूनुस जो शिकमे माही में गए, वजह यह थी कि अल्लाह ने आपके जद अली की विलायत को उनके सामने पेश किया और उन्होंने कबूल करने में जरा सी देर की थी। कोई समझ रहे हैं या नहीं आप हज़रात? मैंने ये सवाल किया, काला बला सकलत का उम्मु का, इमाम ने कहा हाँ बिल्कुल ये दुरुस्त है, मैं ये कहता हूं बिल्कुल ये दुरुस्त है। समझ रहे हैं या नहीं? सकलत का उम्मु का, ये हिस्ट्री में जुमले 2 मरतबा आए हैं। या हुर के लिए कहा था हुसैन इब्ने अली ने, या अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए कहा अली इब्न हुसैन ने। यह फिर जुमला रिपीट नहीं हुआ मासूमीन की जबान में, सकलत का उम्मु का। और मैंने कहा कुल तो अरेनी इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तो आप सच्चों में से हैं तो फिर मुझे दिखा दे, प्रैक्टिकली प्रूफ दे दे। अब जरा आप सोचिए इसका प्रैक्टिकली प्रूफ क्या हो सकता है? एक हिस्ट्री है, एक वाकया है, जो आदमी इनकार पे तुला हुआ हो उसे कैसे मनवा सकते हैं? मगर ये गुलाम नहीं, ये इमाम है। ये गुलाम नहीं है, ये इमाम है। जैसे ही मैंने ये कहा तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं अमरनी अमर बिशद्द ऐनैहि बिउसाबतिन वशद्द ऐनैया, मुझे हुक्म दिया ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी आंखें बंद कर, और इमाम ने अपनी आंखें भी बंद की, बेउसाबतिन सख्त बंद की। फ़अमरा बाद साअतिन, फिर इमाम ने कुछ अरसा गुजरने के बाद आंखों को खोला और मुझे भी कहा बेफतह ऐनिया, कि मैं भी अपनी आंखें खोलूं। फकुन्ना अला शातिल बहर, मैंने हजारों मील दूर एक समंदर के किनारे पर अपने आप को पाया अली इब्न हुसैन के साथ। तजरिबु अमवाजुहु, यह समंदर इतना सख्त था कि इसकी मौजें एक दूसरे से टकरा रही थी। मैंने फ़अख़ज़्तु, मैंने पकड़ लिया अली इब्न हुसैन को और मैंने कहा दमी अला रक़बतिक, अल्लाह अल्लाह, रसूल के बेटे अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लेना। सुभान अल्लाह। ये आप बच्चों को नहीं सिखाते, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी।
दमी दमी बेरकबतिक, अल्लाह अल्लाह, रसूल के बेटे मुझे बचा लेना, इसमें गर्क ना होने देना, मुझे बचा लेना। और फिर इमाम ने, आज तक मैंने किसी इमाम अलैहिस्सलाम के कौल में यह जुमला नहीं पढ़ा जो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। यह जुमला सिर्फ इमाम सज्जाद का है, और वह भी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा का है। फरमाते ये लफ्ज अजीब है, आप कहते हैं ना ओह, इमाम ने कहा उरी है, उरी है, अभी दिखाता हूं। तुमने कहा था ना कि सच्चा हूं, अभी दिखाता हूं। इन कुन्तु मिन सादिकीन, देख के तो कहोगे ना सच्चों में से हूं। अल्लाह अकबर, तुमने यही कहा था ना कि दिखाइए मुझे, अभी दिखाता हूं। इसके बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि इमाम ने यूं हाथ किया समंदर की तरफ और कहा अय्युहल हूत, ऐ यूनुस वाली मछली। कोई समझ रहे हैं या नहीं? हूत कुरान में पढ़ा है कि नहीं? हूत और यूनुस, ऐ यूनुस वाली मछली। फत्तला अल हूत रासहु कल जबल अजीम, उस मछली ने जो सर निकाला ऐसे लगा कि बड़ा पहाड़ निकल आया हो समंदर में से। और उसने, अब है शिकागो वालों का इम्तिहान इस रिवायत पर। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं इन्नी समय तो मैंने अपने कानों से सुना, उस मछली ने 2 मरतबा कहा लब्बैका लब्बैका या मौलाया। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ठीक है, दूसरी रिवायत में बायसनेस से एक साहब ने कहा नहीं ये लफ्ज नहीं था, वो भी सुन लीजिए। कहा नहीं ये लफ्ज नहीं था, उसने ये कहा था लब्बैका या वली अल्लाह। लीजिए, और मसला ऊपर चला गया। लब्बैका या वली अल्लाह, अल्लाह के वली, लब्बैक लब्बैक। अब मैं एक जुमला कहूंगा शिकागो में, इंशाल्लाह उम्र भर याद रखेंगे। बंदों का हज ये है कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहें, मछलियों का हज ये है फरजंदे हुसैन को लब्बैक कहें, इमाम को लब्बैक। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने सुना इमाम ने कहा अम्बेनल खबर अय्युहल हूत, ऐ मछली तू तो जानती है ना कि हम क्यों आए हैं। सुबहान अल्लाह, पहचान ले तो मछली पहचान ले, न पहचाने तो मगरमच्छ न पहचाने। भाई शिकागो वालों, अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे। बड़ी क्यों अम्बेनल खबर, तू तो जानती है ना कि हम क्यों आए हैं, तो फिर खबर बता, फिर खबर बता। तो फतकल्लम अल हूत, इब्न उमर कहते हैं मछली बोली, और मछली ने कहा मा बासल्लाहु नबियन मिन आदम इला सारा जद्दुका इल्ला व अरज़ अलैहि विलायतकुम अहलल बैत। ऐ फरजंदे रसूल, अल्लाह ने कोई नबी पैदा नहीं किया मगर ये कि पैदा करने से पहले उस पर आप अहले बैत की विलायत को पेश किया। अल्लाह अकबर। फमन तकब्बला व आरिफा तखल्लसा,
जिसने तो कबूल कर लिया वो नबी नजात पा गया। वमन तवक्कफा व तमन्ना, और जिस नबी ने जरा सी देर की फलकिया मालकिया, तो फिर उसे परेशान होना पड़ा। कैसे? जैसे आदम। कोई समझ रहे या नहीं? अब समझाऊं मैं कि कुरान क्यों कहता है वलम नजिद लहू अज़्मा। हमने आदम को उलिल आज़म न बनाया इसलिए कि उनमें आज़म न था। मासूम से किसी ने पूछा कि कौन सा आज़म था? कहा आदम ने हमारी विलायत के कबूल करने में जरा सी देर कर दी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लकिया मा लकिया आदम मिनल मासियत व लकिया नूहुन मिनल गर्क। और ऐ फरजंदे रसूल, नूह की किश्ती जो गर्क होने से बची थी वो आपकी विलायत की वजह से तो बची थी। व इब्राहिम मिनन नार, इब्राहिम जो बच गए आतिश नमरूद में वो आपकी विलायत की वजह से। अल्लाह अकबर। व यूसुफ मिनल जुब्बे, यूसुफ जो कुएं से निकल आए आपकी मोहब्बत की वजह से। व अयूब मिनल बलाए, अयूब जो बलाओं से निकल आए वो आप ही की वजह से, आपकी मोहब्बत और विलायत की वजह से। व दाऊद अनिल खतीअते, अल्लाह ने जो दाऊद की लग़ज़िश को माफ कर दिया था वो आप ही की तो वजह से किया। हत्ता सारा इला यूनुस। अब मैं आऊं अपने मकसद पे। फरजंदे रसूल, जो आपने खबर पूछी है, अब बताएं मछली जानती तो है ना कि आए क्यों है? तो मछली ने साबिक़ा अंबिया का तज़किरा क्यों किया? सिर्फ यूनुस का जिक्र क्यों नहीं किया? तो अली की फजीलत का चैप्टर ये है कि घुमा फिरा के अली के फजाइल बयान कर। सियाक को सबाक से बस करूं या पढ़ूं आगे? मुकम्मल करूं रिवायत। हत्ता इजास हत्ता साइला सारा यूनुस। जब यूनुस का सवाल आपने किया है ना सरकार, तो सुन लीजिए कि यूनुस जब आए तो काला, अल्लाह ने कहा तवल्ला अमीर अल मोमिनीन अलीयन, विलायत इख्तियार कर यूनुस उस अमीरुल मोमिनीन की जिसका नाम अली है। आप समझ रहे हैं कि आज 4 कौड़ियों में बिकने वालों पर अली की विलायत फर्ज है। जरा बैकग्राउंड देखें अली की विलायत। मौला सलामत रखे आप। तवल्ला अमीर अल मोमिनीन अलीयन। बस मैं यहां पर आज 8वें इम्तियाज पे तकरीर रोक रहा हूं। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी है तो कल फिर अर्ज करेंगे। जो मटेरियल बच गया है नया रिसर्च वर्क वो कल आपकी खिदमत में, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो कल मैं शाम में पढ़ा गया मौला सज्जाद का हाफजे की मदद से पूरा खुतबा आपको सुनाऊं, ताकि आपको बलागत सज्जाद का भी इल्म हो कि साहिब नाजुल बलागा के पोते की बलागत क्या थी। सिर्फ आज ये जुमला सुने और मुझे इजाजत दें। यूनुस अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत का इकरार कर। काला यूनुस, यूनुस ने जवाब दिया, ये मछली फजाइल पढ़ रही है।
कोई समझ रहे हैं ना? अब समझ में आई बात कि मछलियां पाक क्यों होती हैं। और मछलियां कुछ नजिस भी क्यों होती हैं। जी हाँ, पाक वही है जो विलायत अली वाली, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुरान कहता है अल यौमा उहिल्ला लकुम अत-तय्यबात, गदीर की वजह से तुम्हारी नस्लें पाक हुई। अल्लाह अकबर। तो काला यूनुस, यूनुस ने कहा कैफा तवल्ला लम अरा हो वलम आरिफ हो, बारे लहा मैं उसको कैसे वली मान लूं जिसे न देखा है न जाना है। लीजिए मसला और हल हो गया। अली की विलायत का चैप्टर यह है, देखो या न जानो मानना तो है। अल्लाह अकबर। कोई समझ रहे या नहीं? ये ब्लाइंड फेथ जो सुना है ना, ये अली के चैप्टर में ही जेब देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे आप। न देखा न मारिफत, अल्लाह ने कहा मेरी तो यही ख्वाहिश है। फतवक्कफा, यूनुस ने तवक्कुफ किया। फ़ाओहा, अल्लाह ने वही की। इलैया अन अल्तक़िती, मुझ पर अल्लाह ने वही की कि इस यूनुस को निगल ले। अल्लाह अकबर। मैंने निगल लिया। वाह, और अपने बारे में कहा वक़बिल तो विलायतकुम, मैंने तो पहले से तुम्हारी विलायत को कबूल किया हुआ था, यूनुस से भी पहले। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। यूनुस से भी पहले। इल्ला इज़ा आमना बेविलायत अमीर अल मोमिनीन अली, जब यूनुस ने 40 शब रोज मेरे शिकम में तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा। हर सुबह के वक्त एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उगल दूं, मैंने नहीं उगला, मैंने बाहर नहीं निकाला। इल्ला इज़ा आमना, उस वक्त तक मैंने इंतजार किया जब तक इकरार न किया, तस्बीह पढ़ने के बावजूद अमीरुल मोमिनीन की विलायत का। फामरानी, जब यूनुस ने अली की विलायत का इकरार कर लिया, फ़क़ज़फ़्तुहु अला साहिल, तो मैंने इसी साहिल पर यूनुस को उतार दिया जहां आप खड़े हैं। अल्लाह अकबर। समझ में आ गई बात? ये इम्तियाज किसी इमाम ने मछली से यूं इकरार नहीं करवाया अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए, सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। अब ये साहब फरमाते हैं, जो रावी हैं, ये फरमाते हैं कि मैं इमाम को मजबूती से पकड़ के खड़ा था कि कहीं मैं बीच में डूब न जाऊं या कहीं वो रुख मेरी तरफ ना कर ले। ये रिवायत के अल्फाज हैं, खुदा की कसम ये रिवायत के अल्फाज हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं यूं पकड़ के खड़ा था मजबूती से कि कहीं साहिल मुझे निकल ना ले या कहीं मछली मुझे निकल ना ले। ठीक है ना? मैं खड़ा था कि इस दौरान मैंने पूछना चाहा कि सरकार अब क्या हुक्म है। मौला ने फरमाया मैं समझ चुका हूं, इरजा इला बकरिक, मछली पलट जा अपने घर, हमारा बंदा बहुत डर गया। अल्लाह अकबर। ये 8 इम्तियाज आपकी खिदमत में आज अर्ज किए, और नवा इम्तियाज मसाइब का। कायनात में कोई ऐसा नहीं गुजरा कि जिस इमाम की इतनी अजमत हो और उसकी इतनी ह्यूमिलिएशन की जाए। जुमला है मौला का, फरमाते हैं हमारी मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज की थी,
अगर किसी की नफरत भी फर्ज होती तो इतना न सताते जितना हमें सताया। अल्लाह अकबर। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो शहादत या मसाइब हैं उनको महदूद कर ही नहीं सकते। बल्कि मुझसे मेरे भाइयों ने पूछा, नज़ीर भाई ने भी पूछा कि किस जुमले पर हम ताबूत ले आए। वो तो इंशाल्लाह आएगा ताबूत, मगर मैं सोचता रहा कि हर की शहादत, हर एक की शहादत के लिए मुतय्यन मसाइब होते हैं। आला कत्ल महदूद होता है, मक़तल महदूद होता है, जाए कत्ल, आला कत्ल, कातिल महदूद होता है। ये वाहिद शहीद है दुनिया का जो हर मोड़ पे ज़बा हुआ, जो हर चौक में शहीद हुआ। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। अभी आप सुन रहे थे ना, मेरे भाई पढ़ रहे थे, ये जवानों ने अभी जो मरसिया पढ़ा, उससे पहले एक जुमला इन्होंने कहा कि आबिद बीमार से जब भी कोई पूछता कि सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई, तो एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा कहते अशाम अशाम अशाम। हमारे एक मजहब के मुज्तहिद थे, कल मैंने अर्ज किया था, आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा। मैंने उन किबला से सन 1990 में पूछा था, जब मैं अमेरिका आ रहा था 4 रोज बाद, और दो रोज बाद उनकी वफात हो गई। 2 रोज वफात से कबल मुझे बताया करबला गामे शाह में, मैंने सवाल किया कि आप तो बड़े जाकिर भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, आलिम भी हैं, बड़ी खिदमात हैं आपकी, उस्ताजुल उलमा है, तो आपने किसी इमाम को तो देखा होगा, बताइए किसी इमाम का कोई जुमला। तो रोने लगे, कहने लगे इमाम तो सब देखे, मगर जितना रोया हूं सैयद सज्जाद की मुलाकात पर। मैंने कहा बताइए। कहने लगे कि मैं जब आबिद बीमार को मिला तो मैंने पूछा, मौला आप राजी हैं ना जो कुछ मसाइब मैंने पढ़े हैं। ये सिंध में ख़ास तौर पर वो जाया करते थे और मसाइब पढ़ते थे, लोग बेहोश हो जाते थे उनकी मजलिस में, कि मौला आप राजी हैं ना, मैंने बड़े मसाइब पढ़ लिए हैं। तो मुझे किबला ने बताया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हुसैन बख्श 61 हिजरी से लेकर आज तक जितनी मजलिसें हुई, जितने नोहे पढ़े गए, जितना गिरिया हुआ, जितना मातम हुआ, सारा मिलकर मेरी बहन सकीना को लगने वाले एक तमाचे की कीमत नहीं हो सका। अजरकुम अल्लाह। जब कभी ये शब आती है ना, शिकागो में तो मैं जिंदगी में पहली मरतबा पढ़ रहा हूं ये शब, उमूमन मैं होता हूं न्यूयॉर्क में, 2-3 मजालिस होती हैं जरूर, खुदा शाहिद है परेशान होता हूं कि इस गरीब की कौन सी मुसीबत पढ़ूं और कौन सी छोड़ूं। अल्लाह अकबर। शब आशूर में अपने बाबा से कहने लगे, बाबा क्या ये मुमकिन नहीं कि आपके असहाब के खैमे मेरी फूफियों के खैमों से जरा दूर लगा दिए जाएं? क्यों बेटा? बाबा वो पढ़ते तो कुरान है, पढ़ते तो तहज्जुद है, मगर नामहरम है। उनकी आवाज, कुरान की आवाज, तहज्जुद की आवाज, तकबीर की आवाज मेरी फूफियों के कानों में जाती है। मालूम है इमाम ने क्या जवाब दिया? मेरे मौला ने कहा था, बेटा सज्जाद आज इंतजाम हमारा है, आज ऐसे ही रहने दीजिए, कल अगर खैमे बच गए तो जहां जी चाहे लगा लीजिए। अल्लाह अकबर। फिर इस मुफ्ती शरीयत से पहला मसला, इस इमाम वक्त से पहला मसला जो शरीकतुल हुसैन
ने पूछा, वो बड़ा अजीब था, ये भी बड़ा इम्तियाज है। और वो ये था कि बेटा ये बता, सारे खैमे जल गए हैं, बेटा बता हम जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकल जाएं। इमाम ने कहा इलल बर्र, खाके शफा का पर्दा बना के बाहर निकल जाए। और फिर मैं इस मुसीबत को कैसे बयान करूं कि शिमरे मलऊन ने मेरे मौला के नीचे से चमड़े का बिस्तर ऐसे खींचा, मेरा मौला मुंह के बल जमीन। या ज़हरा, अल्लाहु अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ईसाई है, यजीदी फौज का पेड नरेटर है, रावी है। ये कहता है, इसके ये जुमले हैं, कहता है मैंने देखा अली की बड़ी बेटी एक जलते हुए खैमे में जाना चाहती है मगर शोले उसे जाने नहीं देते। मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा अली ज़ादी, नबी ज़ादी, कोई कीमती सामान रह गया? कहती है सामान तो वही है जो लुट गया। इस खैमे में मेरा भतीजा सज्जाद है और चारों तरफ से आग ने घेर लिया है। सबील कर रही हूं कि भतीजे को निकालूं। हमीद के अजब जुमले हैं। हमीद कहता है कि मैं अगरचे सालिस था, मेरा कोई ताल्लुक न था यजीद से या हुसैन इब्ने अली से, मगर ये पहला वक्त था जब मैं रोए बगैर न रह सका। कहता है मुझसे कलम छूट गया, कागज छूट गया। मैंने अजब मंजर देखा, अली की बड़ी बेटी जलते हुए खेमे में बर्क रफ्तारी से अंदर गई और बर्क रफ्तारी से बाहर निकली, मगर सिचुएशन बदल गई थी। जब खेमे के अंदर गई थी कमर सीधी थी, जब निकली थी कमर झुकी हुई थी। बीमार भतीजे को अपनी पुश्त पे उठाया हुआ था और मक्तल का रुख करके कहती थी भैया तूने अकबर उठाया, बहन ज़ैनुल आबिदीन को उठा के ला रही। मौला सलामत रखे, मौला सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आबिद बीमार की मुसीबतें देखें। फूफियों को ताजियाने लगे तो बेबस सज्जाद अपनी आंखों से देखे। माओं को नेज़े लगे, अल्लाहु अकबर। बहन को तमाचे लगे तो ये लाचार मासूम अपनी आंखों से देखे। बाप की लाश पे घोड़े दौड़े। जरा मसाइब समझते आए ज़ैनुल आबिदीन के। बेबस सज्जाद, अल्लाहु अकबर। एक जुमला इरादा नहीं था पढ़ने का, मगर आपकी तवज्जो को देख के पढ़ रहा हूं। लगता है मजलिस कबूल हो गई है। मेरे उस्ताद थे किबला आयतुल्लाह शेख अब्बास नजफी, वो फरमाया करते थे कि जिसकी मजलिस हो उसके माँ बाप मजलिस में आते हैं। मेरा ईमान है आज मर्दों के दरवाजे पर मेरे मौला हुसैन आएंगे, औरतों के दरवाजे पर बीबी शहरबानो आएंगी। अल्लाहु अकबर। आबिद बीमार की मुश्किलात देखे। कूफा का भरा बाजार, औरतें पत्थर मार रही हैं। इजाजत है तो मैं रिवायत पढ़ दूं। 96 में पढ़ी थी, 96 में ब्रेडफोर्ड में। उसके बाद नहीं पढ़ी क्योंकि रोक दिया था मुझे कि यह रिवायत न पढ़े, यह काबिल बर्दाश्त नहीं। मगर आज मैं यहां पढ़ता हूं। जब लोग पत्थर मार रहे थे ना और आबिद बीमार गुजर रहे थे, तो आबिद बीमार का बचा खुचा इमामा सर पे था, स्याह इमामा सर पे था। एक जालिम औरत ने अंगारे फेंके, वो अंगारे इमामे में गिरे।
इमामे को आग लग गई, आबिद बीमार के हाथ तो पाबंद थे। ऐसा गरीब कायनात में कोई नहीं गुजरा, ऐसा लाचार कायनात में कोई नहीं गुजरा, ऐसे मसाइब किसी पे नहीं आए जितने आबिद बीमार पे आए। आप जरा तवज्जो करें, जब लाशें दफनाने आए थे ना 12 मुहर्रम को, सबकी लाशें तो मिल गई, दफना दी। एक मरतबा अपने बाबा के कटे हुए गले से मुखातब हुए, या आबते मा अजिदु जसद अखी अली असगर, जिन्होंने आज मादर ज़ैनुल आबिदीन से दुआ लेनी है। बाबा सारे मिल गए, मगर मेरा छोटा भाई अली असगर कहां है? मुझे भाई की लाश नहीं मिल रही, मुझे भाई की लाश नहीं मिल रही। एक मरतबा कटे हुए गले से आवाज आई, उन्जुर इला सदरी, मेरे सीने पे देख, मेरे लाल मेरे सीने पे देख। अब जो सीने पे देखा तो गोश्त का टुकड़ा था, बर्दाश्त कर सकोगे? गोश्त का टुकड़ा था, लाश नहीं थी। बाबा आपके सीने पे लाश नहीं है, ये हमें समझाने के लिए, वरना इमाम आलम दौरा होता, सिर्फ हमें समझाने के लिए, ताकि हम तक मक्तल पहुंच जाए। बाबा ये तो गोश्त है, ये गोश्त का टुकड़ा है, अली असगर की लाश तो नहीं। इमाम हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, बेटा सज्जाद, जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, अल्लाह अकबर, मौला सलामत रखे शिकागो वालों, जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़े तो बेटा सबकी लाशें उठ गई, मगर कोई ना था जो इस सगीर की लाश उठाता। मेरी लाश के साथ तेरे भाई की लाश पे भी घोड़े दौड़े, हड्डियां पसलियां गोश्त में गड़ गई, यही असगर है। अल्लाह अकबर, या ज़हरा, मेरी आकाज़ादी कबूल करना इस पुरसे को। बस मजलिस हो गई है, मजलिस हो गई है, अब मैं तवील ज़हमत और नहीं दूंगा। मैंने अर्ज किया है ना कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, यह सोच रहा। एक रिवायत और सुन ले, एक रिवायत और सुन ले। जब यह लुटा हुआ काफिला शहर हुम्मस पहुंचा, हुम्मस शाम का शहर है, तो इस शहर के बाहर एक फसील थी, दीवार थी और सदर दरवाजा था। दोपहर के वक्त दरवाजा बंद हो जाता, 2 ढाई 3 घंटे, और असर के वक्त दरवाजा खुलता था। इत्तेफाक से यह काफिला उस वक्त पहुंचा जब यह दरवाजा बंद हो गया था। शिमर मलून ने अपने खेमे लगाए और अली और बतूल की बहू बेटियों को एक सूखे दरख्त के नीचे बिठा दिया धूप में, और दरख्त के ऊपर हुसैन का सर रख दिया। और इस जालिम ने कहा, सारी बीबियां साए में बैठ सकती हैं, आबिद बीमार तुम धूप में बैठोगे। और अपने नौकर से कहा, मैं आराम करने जा रहा हूं, खबरदार जो ये बीमार धूप से उठे। जब बेड़ियां तप गई, जब हथकड़ियां तप गई, जब जंजीर तप गए, लंगर उठा के मेरा बीमार इमाम उस खैमे की ओट में आया जिसमें शिमर सो रहा था। जब जंजीरों का आवाज पहुंचा ना, आज मेरे भाइयों ने जो ताबूत बनाया है ना, उसे जंजीरों से जकड़ा है, उस पर बेड़ियां हथकड़ियां रखी है। ये तौक पहनाया गया था आबिद बीमार को,
बल्कि मैंने तो यहां तक जुमले देखे हैं कि जब कैदे रिहा हुई और हुक्म हुआ आहनगर को कि तौक ज़ैनुल आबिदीन का तोड़ दे, तो वो गश खा के गिर गया। यजीद ने पूछा तू गश खा के क्यों गिर गया? उसने कहा हड्डियां रह गई, गोश्त गल गया। अल्लाह अकबर। यह है बीमार इमाम। समझे है ना बीमार इमाम को? बस रिवायत मुकम्मल करने दे। यह लुटा हुआ काफिला वहां रुका हुआ है। शिमर उठा, शिमर ने हाथ में ताजियाना लिया और उधर दौड़ा जिधर आबिदे बीमार बैठे थे। कबल इसके के करीब पहुंचता, हिस्से की बहन हुसैन की अपने भतीजे पे आके गिर गई और कहती है शेमर मेरे भतीजे को ताजियाने न मार। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह, मेरे भतीजे के ताजियाना ना मारना। अब ये जो मजलिस में बीबियां हैं ना, बीबियां, माए बहनें बेटियां खवातीन, ये एक जुमला मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं और फिर एक जुमला पढ़ूंगा जिस पे ताबूत आ जाएगा, बाकी कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। एक जुमला जो मैं खवातीन के लिए पढ़ रहा हूं वो ये है, ज़ैनब आली आगे आई, अपनी भाभियों को साथ लाई, अपनी बहनों को साथ लाई, अपनी भतीजियों भाइयों को साथ लाई और आके कहती है शेमर तूने ये कहा है ना कि हमारा बीमार कुदरती साए में नहीं बैठ सकता, यही तुम्हारी शर्त है ना, जब तक दरवाजा ना खुले। कहा यही मेरी शर्त है। कहा अगर हम अली और बतूल की बहू बेटियां इस बीमार के ऊपर अपने बदन का साया कर दे फिर तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। मुसलसल घंटा सवा घंटा अली और बतूल की बहू बेटियां झुक के साया करती रही और मेरा बीमार इमाम मदीना का रुख करके ये जुमला कहता रहा, नाना हम कितने करीब हो गए। अल्लाह अकबर। बस अभी रुक जाएं, सिर्फ एक का एक जुमला और कहना है, इंशाल्लाह कल पढ़ूंगा, कल फजाइल भी पढ़ूंगा, मसाइब भी मौला की पूरी मजलिस। अभी जो घरों की मजलिसें हैं उनमें भी मौला ही के मसाइब पढ़ूंगा, कल दिन की मजलिसों में भी मौला ही के मसाइब आएंगे। इतने मसाइब हैं ज़ैनुल आबिदीन के। अब मेरी जबान में ताकत नहीं, मगर मैंने उस वक्त ताबूत बरामद करना है जिस वक्त ज़ैनुल आबिदीन की मां दुआ देती। मजलिस हो चुकी है, इससे ज्यादा आप क्या रोएंगे? मुसलसल रोया है तो मेरा मौला रोया है। 37 साल किसी ने मुस्कुराते ना देखा। पानी सामने आता तो रो पड़ते, खाना सामने आता तो रो पड़ते, बाजार में चलते हुए दुकानदार को देखते जानवर ज़बह कर रहा है तो कलाई में हाथ रख के पूछते भाई तूने इस जानवर को पानी पिलाया था? जब वो दुकानदार कहता आपके नाना का हुक्म है कि जानवर को प्यासा ज़बह न करो, तो रुख फिर जाता करबला का, बाबा आपके तो असगर को बूंद न मिली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या शोरे गिरिया है। बस आखिरी जुमला, इल्तिमास है दुआ, आखिरी जुमला। जब ये वक्त आया ना, ये जो कल का दिन आने वाला है, तो आबिद बीमार ने बाकिरुल उलूम को बुलाया, बेटा कुछ वसीयतें की, वसीयतें की। और जब इमाम की रूह ने कज़ा की, अब ये है ताबूत के आने की जगह, क्योंकि जन्नतुल बकी में हमारे इमाम की कब्र आज भी गरीब है। हमारे इमाम की कब्र पे आज भी रोजा नहीं। अल्लाह अकबर।
जब, इसलिए जन्नतुल बकी का हमें जो मूवमेंट है उसे तेज करना चाहिए कि ये हमारा वो मजलूम इमाम है कि जिनकी कब्र पे कोई चिराग भी नहीं, निशान कब्र तक नहीं है आबिद बीमार का। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे अजीजों, मैं कैसे बयान करूं, मेरे मौला का एक नाका था। नाका, जब इमाम शहीद हुए तो वो नाका जिंदा था। वो जन्नतुल बकी में टकरे मार मार के मर गया। ये तो वो मजलूम इमाम है जिसका मातम जानवरों ने किया। अल्लाह अकबर। बस रूह ने कज़ा की, रूह ने कज़ा की। बाकिर उलूम ने मरसिया पढ़ा। बताऊं क्या मरसिया था? रुख किया करबला का, करबला वालों तुम्हारा जाकिर मर गया। या ज़हरा, करबला वालों तुम्हारा बानी मजालिस मर गया। करबला वालों तुम्हारा बानी मातम मर गया। तुम पर नोहे पढ़ने वाला मर गया। मातम हुसैन।